देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया, तो देखो सबसे पहले क्या, कंबोडिया। कौन सा देश पढ़ेंगे, कंबोडिया। देखो यहाँ पे क्या है, कंबोडिया देश, ये वाला, ये जो देश है, ये देश क्या कहलाता है, कंबोडिया, ठीक है। तो कंबोडिया के बारे में, इसका राजधानी क्या है, इसका राजधानी है नोम पेन। मेकांग नदी क्या है, कंबोडिया देश की जीवन रेखा नदी, ठीक है। उसके बाद लेते हैं टोनले सैप झील। टोनले सैप झील कहाँ है, तो मान लेते हैं ये कंबोडिया है, ठीक है, कंबोडिया है। तो कंबोडिया के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे एक झील है। उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पे एक झील है कंबोडिया के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और इस झील को क्या बोलते हैं, टोनले सैप झील। और ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, टोनले सैप झील। ठीक है, बुलाने का लेकिन मगर जाने का नहीं। यहाँ अच्छा ठीक हो, दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लीज बताओ, टोनले सैप झील, टोनले सैप झील क्या है, साउथ ईस्ट एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। अच्छा, और इसी के नाम पर क्या है, टोनले सैप नदी भी है। टोनले सैप नदी ये क्या है, वर्षा ऋतु में उल्टी प्रवाहित होने वाली नदी। मतलब अगर ये नदी अभी इधर बह रही है तो वर्षा ऋतु में इधर बहने लगेगी, ठीक है। तो एक ऐसी कौन सी नदी है कंबोडिया की जो वर्षा ऋतु में उसका डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, कौन सी नदी है ऐसे, टोनले सैप नदी, ठीक है। और कंबोडिया प्राचीन खमेर साम्राज्य का केंद्र था। कंबोडिया में पहले, ये जो कंबोडिया है, कंबोडिया, इसमें किस साम्राज्य का कब्जा था पहले, खमेर साम्राज्य। खमेर साम्राज्य का केंद्र था कौन, कंबोडिया। और कंबोडिया का मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक या धार्मिक परिसर, ठीक है। तो विश्व वाट मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। किसको किया गया है, अंकोर वाट मंदिर को। और ये क्या था, अंकोर वाट के बारे में कुछ विशेषता क्या है, ये पहले हिंदू मंदिर था, ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित था। किसको समर्पित था, विष्णु भगवान को। अब 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वारा यह बनाया गया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और ये पहले विष्णु भगवान को समर्पित था। बाद में ये क्या हो गया, बौद्ध मंदिर में बदल गया। बाद में ये अभी क्या है, बौद्ध मंदिर। पहले क्या था, ये पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। कंबोडिया का प्रमुख धर्म क्या है, अभी प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध। अब पढ़ते हैं क्या, वियतनाम पे आते हैं। वियतनाम, ठीक है, देखो ये वियतनाम, ये क्या है, ये वाला देश, ये क्या देश, क्या है, ये वियतनाम है, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। क्या है, इसकी राजधानी है हनोई, ठीक है। और वियतनाम जो देश है इसका आकार क्या है, एस। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि इसमें से किस देश का आकार एस के जैसा है, तो किसका, वियतनाम का आकार कैसा है, एस के जैसा, एस, ठीक है। उसके बाद हो ची मिन सिटी इस देश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो हो ची मिन क्या है, इस देश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन है, हो ची मिन। और हो ची मिन का पुराना नाम क्या था, साइगोन, साइगोन सिटी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हो ची मिन कौन थे, देखो यहाँ हो ची मिन कौन थे, तो हो ची मिन क्या थे, आधुनिक वियतनाम के संस्थापक हैं। हो ची मिन आधुनिक वियतनाम के संस्थापक हैं। और ये यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। और यहाँ क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। पहले वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, फ्रांसीसियों का कब्जा था यहाँ पहले। तो फ्रांसीसियों से ये बहुत लड़ाई किए, मतलब इनके नेतृत्व में वहाँ लड़ाई हुआ और इस देश को आज़ादी मिली, वियतनाम को। इसलिए वियतनाम को क्या बोलते हैं, आधुनिक वियतनाम के संस्थापक किन्हें करते हैं हम लोग, हो ची मिन को। और ये देश के पहले राष्ट्रपति हुए, ठीक है। और ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। अपना पूरा जीवन वियतनाम की स्वतंत्रता में लगाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कौन कौन सी नदी है वियतनाम में, ठीक है। जो वियतनाम है यहाँ कौन कौन सी नदी है, पहले कौन सी नदी आ रही है, रेड रिवर, ठीक है, रेड रिवर। ये कहाँ से आई, चाइना से आई। चाइना के बाद कहाँ आई, वियतनाम में, रेड रिवर। अब वियतनाम के बाद कहाँ चल गई, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, टोंकिन खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, टोंकिन की खाड़ी।
तो टोंकिन की खाड़ी में जाके ये गिर गई इनका। तो लाल नदी का मुहाना कहाँ है? टोंकिन की खाड़ी में। और ये कहाँ से निकलती है? चाइना में। चाइना में किस क्षेत्र से? यूनान क्षेत्र। ये जो लाल नदी है, रेड रिवर है, रेड नदी, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? चीन में। कहाँ से निकलती है? यूनान क्षेत्र से। कहाँ से? यूनान प्रांत से निकलती है चीन में। चीन यहाँ से फिर जाती है वियतनाम में, और वियतनाम के बाद ये फिर कहाँ जाती है? टोंकिन की खाड़ी में गिर जाती है, टोंकिन की खाड़ी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं दूसरे नदी पर, मेकांग नदी। क्या? मेकांग नदी। यहाँ एक नदी और है, यहाँ एक नदी और। ये क्या है? मेकांग नदी की डेल्टा। ये क्या है? यहाँ से आती है चाइना से, मेकांग नदी, ठीक है। मेकांग नदी आती है यहाँ से, ठीक है। अब मेकांग नदी पहले ऐसे यहाँ से आती है मेकांग नदी, ठीक है, और फिर यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे लाओस और म्यांमार के बॉर्डर में बहती है। फिर उसके बाद फिर लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर में बहती है। फिर लाओस में आती है। फिर कहाँ आती है? फिर कंबोडिया में आती है। और कंबोडिया के बाद फिर कहाँ आती है? वियतनाम में। और वियतनाम में अपना पानी यहाँ पे पानी गिरा देती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? साउथ चाइना सी। यहाँ पे कौन है? ये इलाका क्या है? इलाका है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में इस नदी का मुहाना है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा बनाती है, डेल्टा, वियतनाम में, ठीक है। तो वियतनाम में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है ये है मेकांग नदी, ठीक है। इस के डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती होती है। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होती है? धान की खेती होती है, ठीक है। और ये क्या? बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। किस नदी का डेल्टा? तो मेकांग नदी का डेल्टा। ये कौन सी नदी है? मेकांग नदी, मेकांग रिवर, मेकांग रिवर, ठीक है। तो मेकांग रिवर भी चाइना से आती है, और ये रेड नदी बीच कहाँ से आती है? चाइना से आती है, ठीक है। अच्छा, अब जो रेड नदी है ये वियतनाम के उत्तर में है। रेड नदी कहाँ है? वियतनाम के उत्तर साइड में, उत्तर में है कौन नदी? रेड नदी। और मेकांग नदी कहाँ है? मेकांग नदी, ठीक है। तो मेकांग नदी कहाँ है? दक्षिण में। कहाँ है ये? तो वियतनाम के उत्तर में लाल नदी, और वियतनाम के दक्षिण में कौन है? मेकांग नदी, ठीक है। अच्छा, यहाँ के प्रमुख फसलें क्या है? चावल, कॉफी, रबर, चाय, ये सब क्या है यहाँ के महत्वपूर्ण फसलें हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो यहाँ जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के पास है, जो वियतनाम है वो किस क्षेत्र के पास है? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के पास है। भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील इलाका है। क्या है? संवेदनशील, क्योंकि यहाँ पे क्या? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में क्या है? रिंग ऑफ फायर। यहाँ बहुत ज्यादा क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर के पास ही तो है वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम क्या है? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के पास है, और यहाँ बहुत ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं क्या? मलेशिया। अब क्या पढ़ेंगे? मलेशिया देश, ठीक है। ये क्या है? ये है मलेशिया देश। ये हो गया मेरा मलेशिया, मलेशिया देश, ठीक है। ये मलेशिया, ठीक है। तो मलेशिया क्या है? देखो, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और मलेशिया में किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? तो इस्लाम धर्म के लोग मलेशिया में क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मलेशिया कहाँ स्थित है? तो मलेशिया किस प्रायद्वीप पे है? मलाया प्रायद्वीप पे और बोर्नियो द्वीप पर। यह है क्या है? यह है मलाया प्रायद्वीप। तो मलाया प्रायद्वीप का जो लार्ज छोर है ये क्या है? मलेशिया। क्या है ये? मलेशिया। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बोर्नियो द्वीप को ये क्षेत्र है, इस पर क्या है? इस पर मलेशिया बसा हुआ है, यहाँ पर मलेशिया, ठीक है। और यहाँ पर मलेशिया और ये क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन सा क्षेत्र है? कौन सा द्वीप है ये? सुमात्रा। ये क्या है? जावा। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ये क्या है? मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? तो मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग है। विश्व का सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन है? मलक्का स्ट्रेट, ये वाला। विश्व का सबसे बिजी स्ट्रेट कौन सा है? यही है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। ये मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, जो किसके बीच में है? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, या ऐसे ही बोल सकते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। चलिए, रबर का उत्पादन में क्या होता है? मलेशिया में बहुत ज्यादा होता है। रबर हो गया, और टीन, और क्या? टीन के उत्पादन में भी क्या है? मलेशिया बहुत आगे है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर कहाँ है? देखिए, सिंगापुर, ये क्या है? सिंगापुर, ये है सिंगापुर,
ठीक है। तो सिंगापुर का राजधानी क्या है? सिंगापुर। ऐसे सिंगापुर क्या एक सिटी है, ऐसे रियल में सिंगापुर एक सिटी है, ठीक है। और सिंगापुर तो एक देश भी है, ठीक है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, ठीक है। ये कैसा देश है? डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश। भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। लेकिन सिंगापुर क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश, जो विकसित हो गया है, विकास की ओर नहीं है, विकसित ये हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी जल संधि है? जोहर जल संधि। ये क्या है? मलेशिया और ये क्या है? सिंगापुर। और इसके बीच में पानी का एक पतला रास्ता है, पानी का एक पतला रास्ता है। ये कौन सी जल संधि है? जोहर जल संधि या जोहर जल संधि, ठीक है। और सिंगापुर में ज्यादा किस देश के लोग रहते हैं? चाइनीज। सिंगापुर में चाइनीज और इंडियन में भी कौन? तमिल वाले। इंडियन में तमिल वाले लोग ज्यादा रहते हैं। कहाँ? सिंगापुर में, ठीक है। और सिंगापुर में क्या है? इंडियन नेवी का एक बेस भी है, चांगी बेस। इंडियन नेवी का एक बेस है, उसको बोलते हैं चांगी बेस, ठीक है। और कोई कच्चा माल नहीं, तैयार माल का निर्यातक, ठीक है। यहाँ कुछ उपजाया नहीं जाता है, ये सिर्फ यहाँ बाहर से कच्चा माल मंगाया जाता है और उसी को बना के यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो ये तैयार माल का क्या निर्यातक देश है? कौन? सिंगापुर, ठीक है। आता है इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया ये सब क्या है? सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ये भी क्या है? तिमोर, ये सब क्या है? जितना भी है ये सब क्या है? सब इंडोनेशिया है। क्या सब? इंडोनेशिया। यहाँ भी किसी कब्जा? यहाँ भी ये बोर्नियो द्वीप किस भाग किसी कब्जा है? इंडोनेशिया का। यहाँ एरियन जया, यहाँ भी किसी कब्जा है? इंडोनेशिया का, ठीक है। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह विश्व में, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन है? कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,000 प्लस द्वीप है, 17,000 से भी ज्यादा द्वीप है, ठीक है, इंडोनेशिया में, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है। और जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है किस द्वीप पर है? जावा द्वीप। ये जावा द्वीप यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जो कहाँ है? जावा द्वीप पर है, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? नुसंतारा। नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है, जो कहाँ? बोर्नियो द्वीप पर है। कहाँ? ये बोर्नियो द्वीप है। ये क्या है? बोर्नियो द्वीप है यहाँ, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर है इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा। और बोर्नियो द्वीप का दूसरा नाम क्या है? कालीमंतन द्वीप। क्या है? कालीमंतन द्वीप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पाम ऑयल के उत्पादन में कौन है? ये नंबर 1 पे है। कौन? इंडोनेशिया। पाम ऑयल में क्या है? ये नंबर 1 पे है इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल। अच्छा, पाम ऑयल में ये क्या है? बहुत आगे है। कौन? इंडोनेशिया। पाम ऑयल में हो गया, फिर क्रूड ऑयल में, कच्चा तेल में, फिर रबर में, फिर कोयला में, फिर प्राकृतिक गैस में, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है। अगर विश्व में किसी भी देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो वो कौन देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? पूरा देश क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया में कौन कौन सा ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में कौन कौन ज्वालामुखी है? मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। फिर सेमेरू, फिर काकातोवा, फिर ये सब क्या है? मेरापी, सेमेरू, क्राकातोवा, ये सब क्या है? ज्वालामुखी है। सिर्फ एक्टिव वोल्केनो कहाँ के? इंडोनेशिया के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और फिलीपींस आते क्या? फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस यहाँ पे है। फिलीपींस ये क्या है? ये कौन सा देश है? ये सब पूरा मिला के क्या है? ये पूरा मिला के क्या है? फिलीपींस। क्या ये फिलीपींस है? ये फिलीपींस देश है, पूरा मिला के बोलते हैं फिलीपींस। ये क्या है? फिलीपींस का लुजोन द्वीप है। ये क्या है? मिंदानाओ द्वीप, मिंदानाओ। और यहाँ पे क्या है? फिलीपींस सागर है। क्या है? फिलीपींस सागर, ठीक है। अच्छा, तो फिलीपींस का एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। आर्किपिलागो है, आर्किपिलागो, ठीक है, द्वीपीय देश है। वैसा जमीन का वैसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्वीप। ये क्या है? जमीन का ऐसा टुकड़ा चारों तरफ से क्या पानी से घिरा हो, ठीक है। ये क्या है? अन्नामाइटी। क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है? अन्नामाइटी, ठीक है। अन्नामाइटी पर्वत कहाँ पे है? यहाँ वियतनाम में। यहाँ पे वियतनाम में क्या है? ये अन्नामाइटी पर्वत पूर्व साइड में, ठीक है। अन्नामाइटी पर्वत है, ठीक है, वियतनाम में। अच्छा, तो फिलीपींस में
फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। अब मनीला में ही क्या है? फिलीपींस में ही क्या है? मनीला में एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यही है, कहाँ? ये मनीला में, ठीक है। और फिलीपींस का सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? क्यूजोन। क्या नाम है? क्यूजोन, ठीक है। अच्छा, फिलीपींस में किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? ईसाई धर्म के, क्रिश्चियन। और यहाँ एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? एक्टिव वोल्केनो का नाम यहाँ के फिलीपींस के, यहाँ बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? माउंट मेयोन। फिर ताल ज्वालामुखी, माउंट मेयोन ज्वालामुखी, फिर तान ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ क्या बहुत भूकंप आता है, और क्या? टाइफून। और यहाँ टाइफून तूफान भी आता है, टाइफून चक्रवात तूफान, ठीक है। यहाँ पे कहाँ? फिलीपींस में, ठीक है। अब फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। अच्छा, फिलीपींस में प्रमुख उद्योग कौन है? ठीक है, फिलीपींस के तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सेमी कंडक्टर के उद्योग यहाँ क्या है? प्रमुख उद्योग है यहाँ के, ठीक है। और यहाँ कृषि में क्या उत्पादन किया जाता है? कृषि, यहाँ का प्रमुख कृषि कौन है? धान, नारियल और केला, ठीक है। और एक प्राइज है रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, वो क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? रमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज, एशिया का, पूरा एशिया महादेश का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं? एशिया महादेश के नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं हम? रमन मैग्सेसे अवार्ड को। किसको? रमन मैग्सेसे अवार्ड को। अब यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे कौन थे? ठीक है, तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इन्हीं की याद में एक प्राइज दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसको बोलते हैं एशिया का नोबेल प्राइज। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्यों? ये क्या? प्रशांत महासागर, ये क्या है? पूरा प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक गर्त, क्या? मरियाना गर्त। क्या? मरियाना गर्त। एशिया मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन है? मरियाना ट्रेंच है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन है? मरियाना ट्रेंच, यहीं पर है प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, ठीक है, कौन है? मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। और कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। यहाँ प्रशांत महासागर है, इसी में यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे गर्त है, एक गड्ढा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। ये पृथ्वी का सबसे गहराई वाला बिंदु है, ठीक है। इससे गहरा पृथ्वी कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका गहरा हिस्सा क्या अब इसका जो गहरा हिस्सा है मरियाना ट्रेंच के भी अंदर एक पॉइंट जो सबसे गहरा है, उसको क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप। तो पृथ्वी के सबसे गहराई वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप, जो कहाँ है? मरियाना ट्रेंच में है। अब मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। तो ये प्रशांत महासागर हो गया, उसमें प्रशांत महासागर में क्या है? क्या है? मरियाना गर्त है। क्या? मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच। और इस मरियाना ट्रेंच में भी एक जगह है, उसको क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप, ठीक है। ये सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी का, ठीक है। और क्या है? गहराई कितनी है? 10,994 मीटर, 10,994 मीटर, ठीक है। हिमालय ऊंचाई, तो हिमालय ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, उससे भी गहरा। मतलब कि हिमालय पर्वत को भी डाल देंगे तो वो भी इसमें समा जाएगा, फिर भी जगह बच जाएगा, इतना गहरा है। कौन? चैलेंजर डीप। और चैलेंजर डीप बना कैसे? ये बना कैसे? तो ये बना प्रशांत प्लेट और फिलीपीन प्लेट के टकराने से बना है, ठीक है। प्रशांत प्लेट और फिलीपीन प्लेट के टकराने से बना है। कौन? यहाँ पे मरियाना ट्रेंच का जो सबसे गहरा वाला पॉइंट है चैलेंजर डीप, ठीक है।